जमुना, जमुना जल्दी उठो, उठो उठो, देखो देखो देखो, लाइव चल रहा है, देखो। क्या क्या मतलब? कोई कुछ कह रहा है, कोई लाइव कर रहा है। क्या कह रहा है, सुनो। जमुना, आई लव यू सो मच। जमुना, जमुना तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जमुना। प्लीज प्लीज लौट आओ, लौट आओ जमुना। मेरे छोटे मालिक है ये मेरी बात कर रहे हैं, ये मेरे पति है, मेरी बात कर रहे हैं। आई लव यू जमुना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ जमुना। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जमुना, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ छोटे मालिक, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो जमुना। इस लाइव वीडियो को मैं मेंटल असाइलम के हेड को जाकर दिखाऊंगी, जाकर कहूंगी कि जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ एडमिट करवाया है वो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। मैं जाकर बताऊंगी। हाय एवरीवन, मैं संगीत राय। अब हो सकता है कि आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इससे पहले भी मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरी पत्नी लापता है। मेरी पत्नी यानी कि जमुना राय लापता है। संगीत जमुना को ढूंढ रहा है। यही है जमुना राय। इसके कंधे पर ढोल है, ठीक से देखिए। वो बहुत अच्छी म्यूजिशियन है, वो बहुत अच्छा ढोल बजाती है। और उससे भी बड़ी बात है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू जमुना। जमुना, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जमुना, बहुत प्यार करता हूँ। ये लड़का जमुना से बहुत प्यार करता है। केदार राय ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों? आप इंसान हैं, आप इंसान ही है ना? आपकी समझ में नहीं आता, आपको दिखाई नहीं देता आपका बेटा जमुना से कितना प्यार करता है। आप इतने हार्टलेस कब से हो गए? कैसे हो गए इतने हार्टलेस आप? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? जवाब दीजिए मेरी बात का। अच्छा, आप भी तो मुझसे प्यार करते हैं ना? करते हैं ना? अचानक अगर मैं कहीं गायब हो जाऊं, आप परेशान नहीं होंगे? आपको तकलीफ नहीं होगी? हाँ, तकलीफ होगी, बहुत परेशान हो जाऊंगा और होना भी चाहिए मुझे। मिस करेंगे मुझे? बताइए, मिस करेंगे ना? करेंगे ना मिस आप मुझे? हाँ, करूंगा। तो फिर आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि संगीत और जमुना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं? दोनों एक दूसरे को कितना मिस कर रहे होंगे। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। आपको सुनना ही होगा। देखिए ना, अपनी आंखों से देख लीजिए कि आपका बेटा जमुना को कितना याद कर रहा है। देखिए। हाय एवरीवन, मैं संगीत राय। अब हो सकता है कि आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इससे पहले भी मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरी पत्नी लापता है। मेरी पत्नी यानी कि जमुना राय लापता है। आप लोगों ने ये फोटो देख ली ना? यही है जमुना ढोली, यही है मेरी जमुना ढोली। और इसके देखिए कंधे पर एक ढोल है। प्लीज, अगर आप लोगों को कहीं भी वो दिखे, मुझे मैसेज कीजिए। जमुना, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा जमुना। संगीत जमुना के बारे में? जमुना, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जमुना, प्लीज। आर्या, संगीत लाइव कैसे जा रहा है? इसका मतलब वो कमरे में नहीं है। चलो मेरे साथ, चलो। संगीत तो यहाँ है, फिर ये लाइव कैसे गया?
मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? संगीत अभी अभी तो लाइव था। और अब ये यहाँ पर सोया है। संगीत, संगीत! हाँ, इसे परेशान मत करो, ये सो रहा है। अंकल ये यहाँ सो कैसे सकता है? अभी तो ये लाइव था। लेकिन लाइव में कपड़े अलग थे और अभी इसने अलग कपड़े पहने हैं। पर अंकल ऐसा कैसे हो सकता है? संगीत, संगीत! आर्या, आर्या, मेरे सर में एक अजीब सी झंझनाहट हो रही है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये आखिर लाइव कैसे गया? ये अभी लाइव गया है या ये पहले का वीडियो है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। संगीत, 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 संगीत। तुम भगवान के लिए अब इसे परेशान मत करो। प्लीज इससे दूर रहो, दूर रहो, इससे रिक्वेस्ट करती हूँ। संगीत, तुम लोग प्लीज इसे इसकी जमुना को लौटा दो। मैं तुम लोगों से विनती करती हूँ, प्लीज प्लीज लौटा दो इसे, इसकी जमुना को लौटा दो। संगीत, संगीत। मे आई कम इन सर? यस, सर मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कहिए। सर जमुना, कौन जमुना? सर जमुना ढोली सर, वो म्यूजिशियन। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। उसके हाथों में चोट लगी है और आप कैसे कह सकती हैं कि वो एक अच्छी म्यूजिशियन है? मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ सर। जरूरत पड़ी तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकती हूँ। मैं आपको इस वक्त एक लाइव वीडियो दिखाने आई हूँ जिसमें उसका पति खुद कह रहा है कि वो उसका पति है। सच तो ये है कि जिन लोगों ने उसे एडमिट करवाया है वो उसके रिलेटिव नहीं है। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है, एक प्लान है सर। आर्या, तुम ये क्या कर रही हो? बताओ मुझे। लाइव डिलीट कर रही हूँ। क्यों डिलीट कर रही हो इसे? क्यों कर रही हो? जमुना अगर इस लाइव के जरिए से वापस मिल जाती तो तुम्हें इससे क्या तकलीफ और प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है आंटी, प्रॉब्लम है क्योंकि संगीत के साथ मेरी शादी होने वाली है। आप समझ क्यों नहीं रही? आर्या! अंकल, अंकल आप प्लीज आंटी को समझाइए, प्लीज। आप एक बार लाइव तो देखिए सर। ये क्या वीडियो कहा गया? सर विश्वास कीजिए सर, लाइव वीडियो देखा था मैंने, अभी देखा था मैंने। प्लीज। सर बिलीव मी सर, मैं सच बात बोल रही हूँ। उसके पति संगीत रॉय ने वीडियो पोस्ट किया था। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी सर। प्लीज 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 श्रावंती, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अदरवाइज मैं आपको यहाँ से निकालने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। साबित तो मैं करके ही रहूंगी सर। मुझे संगीत रॉय का नंबर पता करना होगा। जमुना, मुझे जल्दी से संगीत का नंबर बताओ तो। 9830।
फोन नहीं लग रहा। बाहर की दुनिया से अब तुम्हारे सारे कनेक्शंस खत्म हुए संगीत, खत्म हुए। अच्छा तुम्हारे घर का एड्रेस बताओ तो। एड्रेस? हाँ बताओ। एड्रेस? हेलो, चिंता मत करो, वो वहां नहीं पहुंच पाएगी। इस साल भी पूजा में नहीं बैठ पाऊंगी। हर साल देवी माँ से कहती हूँ, माँ अगले साल मुझे पूजा में बैठने का आशीर्वाद दो। इस बार भी नहीं हो पाएगा शायद। किसने कहा आप नहीं बैठ पाएंगी पूजा में? ये लीजिए। पंडित जी जब जोर जोर से मंत्र पढ़ेंगे, उन्हें सुनकर आप भी यहाँ से मंत्र पढ़िएगा, हाँ? और इस खंबे के पीछे खड़े होकर देवी माँ के दर्शन कीजिएगा और पूजा करके वो सारे फूल आप इसी डालिया में रख दीजिए। मैं यहाँ आऊंगी और ये फूल ले जाकर देवी माँ के चरणों में रख दूंगी। दादी माँ आज से इसी कमरे में बैठकर खाना खाएंगी सबके साथ। जो घर की सबसे बड़ी है उनके साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनका हर दिन हर पल यहाँ अपमान होता है, बेइज्जती होती है। घर में जो सबसे बड़ी है उन्हें कमरे में अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो अपने मरने की राह देख सके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये क्या खाती है, क्या पीती है, इसकी किसी को कोई खबर तक नहीं। क्या हुआ माँ? मुझे बुलाया आपने? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार? नहीं नहीं, बुखार तो नहीं है। फिर क्या हुआ? आप ठीक से अपनी दवाइयाँ ले तो रही हैं ना? माँ, अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? हाँ? क्या हुआ बताइए? केदार को भी बुलाया है मैंने, उसे आने दो, फिर बताती हूँ। भैया को क्यों? कोई परेशानी है क्या माँ? परेशानी? और बचा क्या है परेशान होने को? केदार जो कुछ भी कर रहा है उससे इस घर की परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। क्या किया है मैंने? कहना क्या चाहती हैं आप? आइए माँ, आराम से आराम से। परिवार की हालत दिखाई नहीं देती तुम्हें? क्यों, क्या हुआ है? सारा घर फूलों से सजा हुआ है। 2 दिन बाद इस घर में शहनाइयां बजेंगी। हाँ, तो क्या हो गया? वाह, ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, खुद अपने ही हाथों से घर में आग लगा रहे हो। घर की बहू वो लापता है, उसे ढूंढने की बजाय तुम उसकी जगह किसी और लड़की को बिठा देना चाहते हो। ये कहाँ का न्याय है?
हाँ? तुम मुझे माँ कहकर बुलाओ या ना बुलाओ, पर मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। किसी और को अपनी माँ कहकर बुला सकते हो तुम? भैया, माँ तो ठीक ही बात बोल रही है ना। इस परिवार को इसकी खुशियां वापस लौटा दीजिए ना भैया। आप अच्छी तरह से जानते हैं भैया कि जमुना के बिना हमारा ये परिवार अधूरा है। बिना उसके इस परिवार में खुशियां नहीं आ सकती भैया। जिस घर की बहू ने जायदाद में हिस्सा लेने के लिए कोर्ट में जाकर अपील की हो, जो पति के साथ अलग रहना चाहती हो, उस लड़की के साथ मुझे कोई सहानुभूति या लगाव नहीं है कल्याण। ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हो तुम? एक बार अपने आप से पूछो जरा, तुम्हें यकीन है कि जमुना ऐसा कर सकती है? हाँ, यकीन है। मुझे यकीन है कि जमुना ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसका परिवार ही ऐसा है। उसका बाप गंगा ढोली, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मुझे धमकी दे रहा था, मुझसे आंखें मिलाकर ऊंची आवाज में बात कर रहा था। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरी कॉलर पकड़ी उसने। केदार राय! आपने भूषण और काली से कहकर मेरी बेटी को गायब करा दिया। छी! आप इंसान हैं? छी! केदार! खबरदार! मैं क्या कर रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी मुझे वापस कर दो वरना मैं खत्म कर दूंगा। हाँ, तो गलत क्या है इसमें? हो सकता है तुम्हें अपनी बहू की फिक्र नहीं है, पर जमुना उसकी बेटी है, उसे तो फिक्र होगी ना। भैया, आपसे विनती है, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। हम सब मिलकर कोशिश करते हैं ना। मैं सच कह रहा हूँ, आर्या संगीत के लिए सही नहीं है, सही नहीं है वो। मैंने अपना फैसला बता दिया है। तो फिर तुम मेरा फैसला भी सुनकर जाओ। क्या? कल्याण, इस अलमारी में एक फाइल रखी है, जरा लाओ तो। माँ, क्या है इसमें? इसे अपने बड़े भाई को दे दो। भैया, ये लीजिए, माँ ने दिया है। क्या है ये? क्या है इसमें? मैंने अपनी वसीयत तैयार करवाई है। इस परिवार में मेरे हिस्से की जितनी भी जायदाद है, वो सब कुछ मैंने अपने पोते की बहू जमुना के नाम कर दी है। विंध्यवासिनी देवी? हाँ, सारा झगड़ा इसी का तो है। अब देखती हूँ क्या करते हो तुम। कौन सी अदालत में जाते हो? याद रखना केदार, मैं तुम्हारी माँ हूँ। विंध्यवासिनी देवी! केदार राय, आंखें नीची करके बात करो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। बांट दी है मैंने अपनी सारी संपत्ति और अपने हिस्से का सब कुछ दे दिया है जमुना को। देखती हूँ मैं भी क्या करते हो तुम। आपने अपनी जायदाद जमुना को दे दी? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है। तुम बच्चे होते तो अभी सीधा कर देती। मैं भी देखती हूँ क्या करते हो तुम। वो जो लड़की वही भिखारियों जैसे बैठी है ना, जाकर उसे बता दो कि मैंने सारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया है।
और अपने हिस्से को मैंने जमुना के नाम कर दिया है। मैं भी अब देखती हूँ तुम क्या करते हो, कौन सी अदालत में जाते हो। आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? अनु, अनु, अनु! माँ, माँ, आप तो बड़ी जीनियस निकली हैं? सिक्सर मार दिया आपने, भैया को तो सोच में डाल दिया। हाँ? माँ, आप तो महान है, महान है माँ। अरे क्या कर आप रहे तो हो? गुरुदेव निकली माँ, एकदम गुरुदेव हैं। हीरोइन की तरह एंट्री की, डायलॉग बोले और तालियों के साथ एग्जिट ले ली। वाह! अरे पैसे निकाल कल्याण। नहीं नहीं, आपके ऊपर तो पैसे उड़ाने का दिल कर रहा है माँ। अरे मेरी माँ, हद करते हो बाबा। ओहो, आपने तो कमाल कर तुम दिया भी ना, माँ। सच में। मैदान जीत गया मेरी माँ। ओहो, चलो, क्या कुछ भी कल्याण। मैं पागल नहीं हुआ माँ, मैं सच कहता हूँ माँ, आप बहुत प्यारी हैं। आप मेरी भोली माँ हैं। देखिए ना, हम सब ने मिलकर कितना सोचा, रातों की नींदें उड़ गईं, सोचते सोचते कि इस शादी को होने से कैसे रोका जाए। और आपने कितनी आसानी से आधा काम कर दिया। और बाकी का आधा कौन करेगा जानती हैं? कौन? जमुना। जमुना के घर आते ही बाकी का आधा काम भी हो जाएगा। तुम तैयार हो जमुना? हाँ, तैयार हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनो। हाँ, जमुना, थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तुम वहाँ सबकी नजरों के सामने रहोगी। जैसे ही मैं इशारा करूंगी, ठीक तभी तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। अगर जरा सी भी गलती हुई तो यहाँ से निकलने के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं मौका देकर स्विच बंद कर दूंगी, जिससे सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और उसी वक्त तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। समझ गई तुम? मैं चलती हूँ। सुनिए, मैं नहीं जानती कि मेरा आपके साथ किस जन्म का रिश्ता है, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके एहसानमंद रहूंगी मैं। बिल्कुल रोना मत, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम जमुना ढोली हो, तुम जमुना रॉय हो। तुम्हारी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। तुम्हारा जन्म हुआ है संघर्ष करने के लिए। थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होगा। चलती हूँ। नमस्कार। हमारे हॉस्पिटल के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर हमने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे इस हॉस्पिटल पर हमें बहुत नाज है, हमें गर्व है। हमारे इस बेमिसाल 25 साल के सफर में हमारे इस हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग अच्छी तरह से स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास वापस लौटे हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम उन्हीं लोगों को समर्पित है। सर, जमुना गायब है। What? कहाँ गई वो? सर, जमुना भाग गई सर। क्या कहा? कैसे इंसान के साथ फंस गई हूँ पता नहीं, कुछ याद नहीं रहता। सारा दिन बस जमुना जमुना जमुना। अपनी बीवी का तो ख्याल ही नहीं है। अच्छा नहीं लगता इस घर में नहीं लग रहा। किसका ख्याल नहीं रहता? हे भगवान, देखूं तो जरा, देखूं। मेरी बीवी की आंखों में आंसू, मगरमच्छ की आंखों में आंसू, कैसे? बकवास बंद कीजिए आप। मगरमच्छ का क्या मतलब? मेरा मतलब नकली आंसू। मतलब ये देखो, तुम्हारी आंखों में नकली आंसू।
मतलब बीबी अगर रोए तो समझो कट गई पॉकेट। और अगर हंसी तो निश्चित ही किसी मतलब से हंसी है। हाँ। हर वक्त सिर्फ मजाक है ना। अरे मैंने कब मजाक किया? आज का दिन याद नहीं है ना? आज हमारी सालगिरह है। सच में आज हमारी शादी की सालगिरह है, मतलब मैरिज एनिवर्सरी। हाँ, ये तो बहुत ही पुरानी बात है। वंस अपॉन अ टाइम। सुनो ना, कितने साल हो गए बताओ? हाँ चलो, अब तो हमारी बहुत उम्र हो गई है, अब वृद्धाश्रम जाने का समय आ गया है। चलो 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 चलो। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। बीवी को एक साड़ी तक नहीं दिला सकते, एक छोटा सा गहना तक नहीं दिला सकते, मैरिज एनिवर्सरी का विश भी नहीं कर सकते, प्यार ही नहीं करते। बड़ी दुख की बात है। सुनो सुनो ना, देखो मैं सच कह रहा हूँ, तुम ही मेरी सब कुछ हो, तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही मेरी प्रेमिका, तुम ही मेरी पूजा हो। विश्वास करो, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेकार है। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता, हर वक्त नौटंकी। अरे कहाँ जा रही हो तुम? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माय डार्लिंग। इतने खुश लग रहे हैं, सुबह से तो इतने खुश नहीं थे। अरे क्या मुश्किल है, मैं खुश हूँ तो क्यों खुश, और खुश क्यों ना हूँ? खुश होने का कारण है मेरी माँ क्रीज से 2 कदम बाहर निकलकर छक्के पर छक्के मारे जा रही हैं। भैया एकदम क्लीन बोल्ड हो गए, हार गए। छक्के मारे हैं मतलब? अरे बाबा, हमारे राय हाउस में वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर चल रहा है, जमुना वर्सेज आर्या हैं। भैया ना टपाटप विकेट लिए जा रहे थे, और जैसे ही माँ क्रीज पर आई, बस भैया की बॉल पहली बार में ही पैवेलियन के बाहर। मतलब बात क्या है? माँ ने भैया को समझाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन ये कहते हैं ना कि बाप का भी बाप होता है, शेर के आगे सवा शेर होता है। पर उन्होंने क्या किया है बताइए ना। माँ ने अपने हिस्से की सारी जमीन जायदाद जमुना के नाम कर दी है। माँ के पास अब कुछ नहीं बचा। सच में? कुछ नहीं बचा। माँ ने अपने हिस्से की सारी जायदाद जमुना के नाम कर दी है? हाँ, लेकिन तुम्हें तो इस बात से खुश नहीं होना चाहिए। मतलब तुम क्यों इतनी खुश हो? तुम तो इन सब में सामने वाली पार्टी के साथ होती हो। नहीं वो नहीं मतलब क्या? जरूर कोई ना कोई मतलब है इसका। है मेरी तरफ देखो जरा। हैं? इसका मतलब जमुना को तुम भी थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी हो, मतलब तुम भी जमुना को वापस लाना चाहती हो, है ना? नहीं, दरअसल क्या? मेरी बहन के साथ तो तुम्हारी बड़ी जबरदस्त गहरी मित्रता है ना? फिर तुम्हारी ननद ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से माँ ने जमुना को अपनी सारी संपत्ति दे दी, और फिर भी तुम खुश हो? मैं बताती हूँ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। चलो, किसी को तो याद है। ओह, थैंक यू सो मच। देखा तुमने, भैया भाभी को भले ही याद नहीं रहा हो, लेकिन हमारी बेटी को और हमारे दामाद को याद है। थैंक यू सो मच। अब विश किया है तो सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा। तो फिर खाना पीना और पार्टी देनी होगी। नहीं, पार्टी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब तक जमुना घर वापस लौट कर नहीं आती, तब तक कोई पार्टी नहीं होगी। और अगर जमुना भाभी कभी लौट कर नहीं आई तो? जमुना लौटेगी, और जमुना जिस दिन इस घर में लौट कर आएगी ना, उस दिन मैं सबके सामने ऐसे ढैन तनक नाचूंगा ना, यहाँ तक कि भैया के सामने भी ऐसा छमक कर डांस करूंगा ना, और अगर नहीं डांस कर पाया तो मेरा नाम भी कल्याण राय नहीं, बस। शट अप! ये कैसी बकवास कर रहे हो? तुम कह क्या रहे हो कल्याण? भैया, आपकी नाक पर हमेशा गुस्सा क्यों सवार रहता है, बताइए तो जरा। हैं? मतलब कभी कभी ऐसी बातें तो अलाउड होनी चाहिए ना। अरे अभी हम लोग बुड्ढे थोड़ी हो गए हैं। चुप रहो तुम। मल्लिका। हाँ भैया। आज घर पर खाना नहीं बनेगा। मैंने बाहर से खाना मंगाया है, बिरयानी, शाही पनीर और डिजर्ट। मैं तुम लोगों की सालगिरह सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। नहीं भैया, आज पहली बार आपके भाई ने कोई सही बात की है। कौन सी बात? जब तक जमुना नहीं आती, हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे हम सेलिब्रेट। घर को फूलों से दुल्हन की तरह सजा दिया है। अगर घर में ये सेलिब्रेशन होता है तो हम अपनी एनिवर्सरी ना मनाए तब भी चलेगा भैया। मल्लिका, ए मल्लिका, मैं तो तुम्हें अभी तक समझ ही नहीं पाया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम हमारी टीम में हो। भैया को बायकॉट कर दिया है। भैया, जमुना जरूर लौटेगी और आपकी गलतफहमी भी दूर होगी, और तब देखते हैं आप कहां मुंह छिपाते हैं। सखी लौट आए, हम भी यही चाहते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? जरा साफ साफ कहो। तुम लोग भी चाहते हो? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? गीत तो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट डाल रही है, संगीत और आर्या की शादी के पोस्ट। आप समझ नहीं पाए ना? क्या? गीत जमुना भाभी से कितना प्यार करती है। अच्छा पापा, क्या आपको एहसास है आप सखी से कितना प्यार करते हैं? तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है। पापा, गीत ने जो पोस्ट किए हैं वो किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं सखी जरूर देखेगी, और सखी को जब पता चलेगा कि आर्या के साथ भैया की शादी हो रही है, वो जरूर लौटेगी। फिर चाहे वो कब्र में हो या फिर चिता पर, वो जरूर वापस आएगी। वेद, क्या है ये? हाँ पापा, मैं शर्त लगाती हूँ, जमुना भाभी जरूर लौटेगी। शर्त रही, जमुना नहीं लौटेगी। शर्त लगाता हूं मैं। अगर मैं हार गई तो इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी पापा, और अगर आप हारे तो दादी ने तो अपना हिस्सा भाभी के नाम कर ही दिया है। आपको भी अपने हिस्से की जायदाद जमुना भाभी के नाम करनी होगी। प्रॉमिस, सब दे दूंगा उसे। भैया, आपकी हार तय है। सच कह रहा हूं, मुझे दिल से ऐसा लग रहा है जमुना जरूर लौटेगी। लॉकर की चाबी मुझे दो। लॉकर की चाबी? लॉकर के सारे गहने इसी वक्त निकालने हैं मुझे। लॉकर से गहने क्यों निकालने हैं आपको? उसमें जितने भी गहने हैं वो मेरे और जमुना के हैं, उनका आप क्या करेंगे? मैं जानता हूं वो तुम्हारे और जमुना के हैं, फिर भी मुझे काम है इसलिए उन्हें निकालना चाहता हूं। हाँ, तुम ले आओ, लेकिन काम क्या है? उन गहनों का तुम्हें क्या करना है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप अपने हिसाब से चलिए, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। आप माँ से इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। जो माँ अपने बेटे को जायदाद से बेदखल करके उसकी संपत्ति एक ढोली की बेटी को दे दे, वो माँ अपने बेटे से इससे बेहतर बर्ताव की उम्मीद ना करे तो बेहतर। भैया, 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 आप गहने ले आए? नहीं, अभी तक नहीं लाया। भैया, आपको वो गहने लाने ही पड़ेंगे क्योंकि आर्या के घर वालों ने बार बार रिक्वेस्ट की है कि
उसे अच्छी तरह से तैयार किया जाए। अगर आप वो गहने लेकर नहीं आएंगे तो शादी की भागदौड़ में लाना मुश्किल हो जाएगा। सुना तुमने? अब लॉकर की चाबी दे दो मुझे। पहली बात तो लॉकर की चाबी मेरे पास नहीं है, और दूसरी बात मुझे उन गहनों से कोई मतलब नहीं है। अनु सुनो, अनु। भैया अब हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? अनु की जिद तो तुम देख ही रही हो। दादी आप जानती हैं कि चाबियां कहाँ हैं? अभी नहीं लाएंगे तो देर हो जाएगी दादी। ये लोग तो यही चाहते हैं कि शादी में अड़चने आए। हेलो, कौन बोल रहा है? आप सबको बधाई हो। कौन बोल रही हैं आप? और किस बात की बधाई दे रही हैं? हाँ, कौन बोल रही हैं आप? बताइए ना। मैं ज्योति सर। वो आपके घर में शादी है ना? हाँ, मेरे बेटे की शादी है, लेकिन आपको क्या काम है? दरअसल एक गिफ्ट आया है जो आप तक पहुंचाना है, तो आपके घर का एड्रेस कंफर्म करना था। हाँ, आप जो कह रहे हैं वही हमारा एड्रेस है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। सुनिए, आप ठीक है ना? जरा बताएंगे आप कौन बोल रही हैं? कमाल है, आप तो डिलीवरी कंपनी से हैं ना? आपने गिफ्ट भेजने के लिए कॉल किया था, तो फिर मैं कैसा हूं ये जानने में आपको क्या दिलचस्पी है? सर ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। मैं रखती हूँ, बाय। ये लोग भी ना, पहले गिफ्ट भेजने के लिए एड्रेस बताओ और फिर ये भी बताओ कि मैं कैसा हूं। भैया, भैया, माँ। हाँ, ठीक है, खुश रहो। भैया मैं आ गया हूँ, बताइए क्या सेवा करूँ आपकी? कैसी सेवा संजय? हे भगवान, इतना बड़ा शादी का घर है तो अब सारे काम करने भी पड़ेंगे ना? हाँ, वो तो करने हैं, लेकिन इस वक्त जो मुझे काम है वो है कि मुझे गहने मंगवाने हैं। पर वो लॉकर की चाबी, एक मिनट। गीत। ताऊ जी, गीत दीदी तो घर पर नहीं है। ओह, इस वक्त कहाँ चली गई? ठीक है। छाया। हाँ, अभी आती हूँ। हाँ, बोलिए बड़े मालिक, बोलिए। हाँ। रागिनी कहाँ है? हाँ, क्या हुआ भैया? आपने मुझे बुलाया, कुछ काम है क्या? हाँ, वो लॉकर की चाबी कहाँ है? मतलब तुम्हारी भाभी कह रही थी कि उसे नहीं पता कहाँ है। भाभी को सब पता है भैया, पर वो देना नहीं चाहती हैं। ये माँ और भाभी की चाल है। ये दोनों झूठ बोल रही हैं। वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे दीदी? ये लोग बस अपनी मर्जी बता रहे हैं। मुझे तो इस बात का शक है, वो लोग शादी में रहेंगे या नहीं। नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। और वैसे भी इन लोगों के शादी में ना होने से शादी नहीं होगी ऐसा तो नहीं है। दूल्हा दुल्हन का होना ही काफी है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब शादी में तो सभी का होना बहुत जरूरी है। मतलब माँ बाप सभी को आना चाहिए। बस तुम चुप रहो अब। 2 पैसे की औकात नहीं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। दीदी क्या कह रही हैं आप? ये घर के दामाद हैं। दामाद? कितने महान दामाद हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आर्या के घर से फोन आया था। उनके घर में किसी को श्री बनाना नहीं आता है, इसलिए अब इस वक्त कौन आया है? छाया, जरा देखो कौन आया है। नहीं ताऊ जी, मैं देखती हूँ।